दोस्तों नमस्कार। महेश पंडित जी की तरफ से राधे कृष्णा। और आप कुशल मंगल रहो, मैं ये भगवान से प्रार्थना करता रहूँगा और मेरा जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आप तक पहुँचता रहे, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आज हम बात करते हैं संक्रांति की। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है होली से पहले, तो कहते हैं कि मीन की संक्रांति आ चुकी है। अब फसल गेहूं कटेंगे या चना कटेंगे या मटर कटेगी या जो भी अपन का मीन की संक्रांति के बाद फसल होती है वो कटेगी। तो मीन की संक्रांति कहते तो सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन इसका फल क्या है? मीन की संक्रांति पड़ने से केवल फसल पकती है कि कोई और भी ज्ञान होता है इसमें, वो आज मैं आपके सामने दो शब्दों में कहना चाहूँगा। वो आप समझने की कृपा करें, अच्छी लगे तो आप धन्यवाद और कमेंट में राधे राधे लिखें, और बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर दें। तो जो मीन की संक्रांति होती है तो उसका सबसे पहला जो बुजुर्ग हमारे याद करते थे कि किस बार को पड़ रही है। मीन की संक्रांति अपन की किस बार को पड़ रही है, तो उसमें बार का फल देखते हैं। यदि रविवार को पड़ रही है, यदि रविवार को मीन की संक्रांति पड़ रही है, तो बहुत बुजुर्ग बताते थे कि मीन की संक्रांति जब पड़ती है और रविवार के दिन पड़ती है तो तेज आंधी तूफान चालू हो जाते हैं। संक्रांति के बाद हमारे एक खेत का गेहूं का पूरा दूसरे खेत में पाता है, तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपनी फसल को किसान उस मीन की संक्रांति के बाद जिस बार को पड़ रही है आली तीती अपनी होशियारी से उस फसल को अपने कब्जे में कर लेता है। अपनी मेहनत का जो बीज बोया है वो नुकसान होने से उसको बचा लेता है। यदि वो मंगलवार को हो तो किसी को कुछ नहीं है, वो मंगलवार की जो संक्रांति पड़ती है मीन की, वो पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और पशुओं को पीड़ा पहुंचाती है। तो पशुओं के प्रति किसान अपना रुख बदल देता है। फसल की तरफ से तो निश्चित हो गया, उसको धीरे धीरे काटता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन अब उसको चिंता हो जाती है किसकी? पशुओं की। तो अब उनको की तरफ उस मीन की संक्रांति पे मंगलवार को पड़ रही है तो उसमें पशुओं का ध्यान देता है। और यदि मीन की संक्रांति शनिवार को हो तो मीन की संक्रांति यदि शनिवार को हो तो भिखारी होते हैं, भुखमरी फैलती है, पेड़ गिरते हैं, तूफान आते हैं, प्रजा में रोग फैलता है, प्रजा में रोग फैलता है और प्रजा को पीड़ा होती है और अफवाहें उड़ती हैं, फालतू की अफवाहें, झूठी बातें ज़्यादा उड़ने लग जाती हैं। यदि उस दिन वर्षा भी हो जाए तो लोग हिंसा प्रिय तथा कामी हो जाते हैं, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, हर काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतना
शनिवार को मीन की संक्रांति पड़ने पर जनता को भारी होता है। यदि मीन की संक्रांति बुधवार को हो तो छत्र भंग हो जाते हैं, महामारी, रोना धोना, रोदन, भय और चिंता हो जाती है। और यदि वही मीन संक्रांति सोमवार को पड़ती है तो प्रजा बहुत ही सुख तरीके से रहती है। किसी भी तरह का ना चोट डर, ना राज डर, ना बरसात का डर, ना भय का डर, ना मिथ्या का डर, ना पशुओं को पीड़ा का डर, ना भुखमरी का डर, ना तूफान का डर, किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहता। और बहुत प्रजा बहुत सुखी रहती है, जनता बहुत सुखी रहती है। रविवार, मंगलवार या शनिवार को मीन की संक्रांति होने से पाप, युद्ध और महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और कहीं गलती या त्रुटि हो तो आप मुझे माफ़ करना। और मैं कोई भी चीज़ बिना ज्ञान के नहीं दे पाता हूँ, आप देख सकते हो। राधे कृष्णा, जय श्री।